बच्चों एक्सरसाइज 7.4 का ये क्वेश्चन 4 है। द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर आर -1, 2 and 3, 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला है वो ध्यान देना कि जैसे ये ABCD स्क्वायर है, ठीक है, और A और C अपोजिट वर्टिसेस है ना, इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। जैसे A के कोऑर्डिनेट -1, 2 हो गया, ये वाला जो दे रखा है, और C के कोऑर्डिनेट्स 3, 2। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है अपोजिट वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं स्क्वायर में, और हमें अदर टू जो वर्टिसेस हैं ये वाले B और D, इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों एक चीज़ मेरी ध्यान देना कि ये दोनों A और C जैसे अपोजिट वर्टिसेस हैं, है ना, और ध्यान से देखो इसमें Y कोऑर्डिनेट क्या है 2, इसमें Y कोऑर्डिनेट क्या है 2, दोनों का Y सेम है। ठीक है, तो B और D दोनों का X सेम होगा। ये स्क्वायर के केस में ही अप्लाई होता है, ये नहीं सब जगह। ठीक है, A और C का Y सेम है, Y कोऑर्डिनेट सेम है, तो B और D का X सेम होगा। ठीक, यहाँ X की वैल्यू 1 आ गई थी, वो मैंने रेड पेन से लिख लिया, अभी निकाल के मैं दिखा रही हूँ आपके सामने। ये देखो बच्चों, सबसे पहले एक तो चीज़ ये कि AB = BC होगा ना, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, देयरफॉर AB = BC। ठीक, इस चीज़ को हमने अप्लाई किया यहाँ AB = BC, और किसके थ्रू, डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू। ये डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब AB = BC लगा दिया। ठीक है, तो देखो बच्चों AB कैसे आएगा, ये x -1 का होल स्क्वायर यानी x + 1 का होल स्क्वायर है ना, x -1 यानी x + 1 हो गया ना उसका स्क्वायर, प्लस ये क्या लिखा है y -2 का स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब = यहाँ रूट, फिर ये देखो x -3 का स्क्वायर, क्योंकि BC निकाल रहे हैं अब की से। ठीक है, x -3 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर। बच्चों दोनों तरफ रूट से रूट कट गया, और y -2 होल स्क्वायर से y -2 होल स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो बच्चों जब ये y -2 होल स्क्वायर दोनों तरफ का कट गया, तो ये क्या आ गया, x + 1 होल स्क्वायर लेफ्ट साइड में = x -3 होल स्क्वायर। इसको तो a + b होल स्क्वायर से खोल दिया, a² + b² + 2ab यानी x² + 1 + 2x। ठीक है, = ये a - b होल स्क्वायर यानी a² + b² - 2ab। ठीक है, x² + 9 - 6x, दोनों तरफ x² से x² कैंसिल हो गया, -6x राइट साइड का जब लेफ़्ट में गया तो प्लस हो जाएगा, तो 2x + 6x 8x हो गया, +1 लेफ़्ट से राइट में जाएगा तो -1 हो जाएगा, 9 - 1 8 हो जाएगा। तो बच्चों x = हो जाएगा 8/8 यानी कि 1। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई, और वो ही मैंने यहाँ पे रेड पेन से x की वैल्यू 1 लिख दिया है। और अभी मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, क्योंकि A और C दोनों में y सेम है 2 है ना, तो B और D दोनों में x सेम होगा। x की वैल्यू 1 आई है, तो बच्चों B के लिए भी x की वैल्यू 1 और D के लिए भी x की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब बच्चों x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, AC, ये जो AC है ना, इसकी वैल्यू निकाल ले रहे हैं। AC डिस्टेंस कितना है, जैसे इसको ले लिया हमने x1 y1 और इसको x2 y2, तो AC आ जाएगा ना डिस्टेंस फार्मूले से। ठीक है, तो बच्चों AC के लिए 3 और -1 का डिफरेंस कितना होता है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर करोगे ना, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 3 और -1 का डिफरेंस 4 होता है, 4² प्लस 2 और 2 का डिफरेंस 0 होता है बच्चों, तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। √4² मतलब कि √16 की वैल्यू 4 हो गई।
तो AC की वैल्यू क्या आ गई, इस AC की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, यहाँ बच्चों AC की वैल्यू जब 4 आ गई बच्चों, तो AB AC अपॉन √2 होता है। ठीक है, AB क्या होता है, AC अपॉन √2। एक बार फिगर देखना बच्चों, स्क्वायर्स में ये जो डायगनल है ना, उसको जब √2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी। साइड AB है, साइड कैसे आएगी, जो भी AC की वैल्यू है उससे √2 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा, AB की वैल्यू आ जाएगी। ये अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं इसकी डिटेल भी बताती हूँ, देखना भी मैं इसकी डिटेल बताती हूँ। AB AC अपॉन √2 कैसे आया, ठीक है, ये मैं समझा रही हूँ अलग से। ये देखो बच्चों, AB² + BC² इज इक्वल टू AC² हो जाएगा ना, पाइथागोरस थ्योरम से। ये हमारी फिगर है, तो AB² + BC² इज इक्वल टू AC², पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, यही मैंने लिखा है, AB² + BC² इज इक्वल टू AC²। ठीक है, अब देखो बच्चों, BC और AB इक्वल होते हैं ना, तो इस BC² को AB² लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया AB² + AB² इज इक्वल टू AC²। तो ये AB² + AB² क्या हो गया, 2AB²। 2AB² इज इक्वल टू AC²। तो AB² कितना हुआ, AC² अपॉन 2। ठीक है, तो AB कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे बच्चों। AC का स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट AC हो जाएगा और 2 पे रूट लग जाएगा। AB इज इक्वल टू AC अपॉन √2 हो गया ना। AB इज इक्वल टू AC अपॉन √2 आया है, यही बात मैंने बताया था आपको। ठीक है बच्चों, यही मैंने लिखा है, AB इज इक्वल टू AC अपॉन √2। हमेशा स्क्वायर्स में जो भी डायगनल है ना, उसको √2 से डिवाइड करोगे तो साइड आ जाएगी। ठीक है, अब AC की वैल्यू हमारी 4 आई थी, तो AB क्या हो जाएगा, 4 अपॉन √2। 4 को अगर हम √16 लिखते हैं, है ना, 4 को √16 लिख सकते हैं अपॉन √2। तो √2 से √16 काटा तो क्या आ गया, √8। तो बच्चों AB की वैल्यू √8 आ गई। ठीक है, अब AB का जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू, और ये डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया हमने। AB कितना आया था हमारा, AB आया है √8, तो AB के प्लेस पर √8 लिख दिया इज इक्वल टू। ठीक है, और अब ये देखो ज़रा, ये इसमें वैल्यूज़ किस तरह डाली हैं वो देखो बच्चों, हम AB ही तो फाइंड कर रहे थे ना। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 आ चुकी है हमारी। 1 और -1 के बीच का डिफरेंस 2 होता है ना, तो इसीलिए हमने वहाँ पे 2 लिखा था, 2²। ये देखो, ठीक है, ये लिखा हमने 2² प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर को हमने 2 - y² लिखा है। देखो ज़रा कैसे, बच्चों ये 2 - y होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 - y होल स्क्वायर। ठीक है, यही लिखा है हमने, डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यूज़ डाल दी हैं बस, और कुछ नहीं किया है। और AB की वैल्यू √8 आई चुकी है। रूट से रूट कट गया दोनों तरफ हमारा रूट से रूट कट गया, तो क्या आ गया यहाँ बच्चों, 8 इज इक्वल टू, ये 2 का स्क्वायर 4 और इसे a - b होल स्क्वायर से खोल दिया है। ठीक है, 4 + y² - 4y। तो अब देखो बच्चों, ये 4 + 4 8 हुआ ना, दोनों तरफ का 8 कैंसिल हो गया, यहाँ 0 और यहाँ पे राइट साइड में बचा y² - 4y। ठीक है, ये लिख लिया। अब क्या करना है, आगे y की वैल्यू निकालनी है ना। देखो बच्चों, यही था ना, 0 इज इक्वल टू y² - 4y। अगर हम राइट वाली चीज़ लेफ़्ट में लिख लें और लेफ़्ट वाली राइट में, तो ये हो जाएगा y² - 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ हमने इन दोनों में y कॉमन ले लिया, क्या बचा, y - 4 इज इक्वल टू 0। एक बार इस y को 0 के इक्वल ले लिया, 2 फैक्टर आ गए ना, ये y और y - 4 2 फैक्टर हो गए। तो
तो एक बार y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 हो गई, और एक बार y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिखोगे यहाँ पे, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू +4 आ जाएगा। ठीक है, तो y की दो वैल्यूज़ आ गई 0 और 4, और x की वैल्यू क्या आई थी बच्चों 1, और मैंने बताया था b और d दोनों के लिए फिर x की वैल्यू 1 होंगी। तो जैसे बच्चों b के कोऑर्डिनेट्स हमने 1 और 0 लिए, तो d के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1 और 4। ठीक है, अगर हम b के कोऑर्डिनेट्स 1 और 4 लेते हैं तो d के 1 और 0 हो जाएंगे, मतलब x तो दोनों का 1 रहेगा, क्योंकि हमारी x की वैल्यूज़ 1 आई थी, x की वैल्यू 1 आई थी ना, और y की 0 और 4 है, एक जगह 0 लिख दिया, एक जगह 4 लिख दिया, हो गया क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो अदर जो वर्टिसेस हैं, अपोजिट वर्टिसेस, उनकी वैल्यूज़ आ गई इस क्वेश्चन में।